भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हो गया है। इससे निर्यात, निवेश, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और कृषि समेत कई क्षेत्रों में कारोबार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और विदेशी निवेशकों की खरीदारी के दाम पर भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स 500 से अधिक अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी 24,200 के ऊपर बंद हुआ। एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है, जहां जांच एजेंसियां ब्लैक बॉक्स और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निष्कर्ष तैयार कर रही हैं। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिम को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय नाविकों की रियल टाइम ट्रैकिंग और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। लद्दाख से जुड़े मुद्दों को लेकर सोनम वांगचुक का अनशन लगातार जारी है। स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका के बीच मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। अधिकारियों ने इसे शांति व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया है। कैग की नई रिपोर्ट में महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति पर गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। रिपोर्ट में बढ़ते कर्ज और राजकोषीय प्रबंधन को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी को लेकर हलचल तेज हो गई है, जहां संगठनात्मक बदलाव और भविष्य की रणनीति को लेकर पार्टी के भीतर लगातार बैठकें हो रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच हैदराबाद में एक इंजीनियर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलने का दावा किया गया है। नागालैंड में असम राइफल्स के जवानों पर हुए हमले में एक जवान शहीद हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा अभियान और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 11 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है, जहां घटना के बाद कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भारत ने पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर श्रृंखला की शानदार शुरुआत, जहां शुभमन गिल और अक्षर पटेल ने जीत से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने नई यात्रा सलाह जारी की है। यात्रियों को उड़ानों की स्थिति पहले से जांचने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने जबरन श्रम से तैयार किए गए नए उत्पादों के आयात को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वैश्विक बैंकिंग रैंकिंग में चीनी बैंकों की मजबूत स्थिति पर चर्चा तेज हो गई है, जहां विशेषज्ञ इसे विश्व आर्थिक संतुलन में बड़ा बदलाव मान रहे हैं। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों के दौरान असम सरकार ने रेस्तरां और भोजनालयों को देर रात तक संचालन की विशेष अनुमति दी। देश भर में सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं के बीच सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर सरकार तथा विशेषज्ञों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।